हेलो गाइस, वेलकम बैक टू जेएफजी ट्यूटोरियल सीरीज। और आज के प्रॉब्लम में हमें जी पावर फंक्शन को इम्प्लीमेंट करना है। तो चलो चलते हैं बोर्ड पर और समझाते हैं आपको कि क्या करना है हमें। तो आपको करना क्या है, आपको एक पावर फंक्शन इम्प्लीमेंट करना है जहां पर दो पैरामीटर है बी और ई। बी बेस है, ठीक है, ई एक्सपोनेंशियल है। तो अगर बी इक्वल टू 2 है और ई इक्वल टू 7 है, सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू रिटर्न द वैल्यू ऑफ 2 is to power 7। दिस इज 128। 128 कैसे? So 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2 टोटल 7 है। सो अगर तुम इस सब को मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट 128। करेक्ट? बहुत ईजी है, समझ में आ गया होगा, बहुत ईजी है। हमें पावर फंक्शन इम्प्लीमेंट करना है, दैट्स इट। मीडियम लेवल प्रॉब्लम है, लेकिन इस तरह से बताऊंगा भाई, घोर के पिला दूंगा कि तुमको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ब्रूट फोर्स और ऑप्टिमाइज दोनों तरीका बता दूंगा। चलो चलते हैं और डिस्कस करते हैं ब्रूट फोर्स। तो अगर हम बात करें ब्रूट फोर्स की, तो भाई तुम बहुत ही इजी तरीके से, तुमको क्या है, तुम्हारे पास बी और ई दिया गया है, यानी बी इक्वल टू 2 है, ई इक्वल टू 7 है। करेक्ट? सो व्हाट यू कैन डू, यू कैन जस्ट टेक अ रिटर्न वैल्यू। करेक्ट? रिटर्न वैल्यू, और ये तुम बाय डिफॉल्ट कर दिए 1.0, क्योंकि तुमको डबल में यहाँ पर रिटर्न करना है। इफ यू सी दिस, क्योंकि तुमको डबल में रिटर्न करना है, सो यू विल टेक इट 1.0। फाइन। अब बहुत इजी है यार। सबसे पहले तुमको ये चेक करना है कि यार ये पॉजिटिव है या निगेटिव। एक्सपोनेंशियल एक्सपोनेंशियल अगर निगेटिव है, करेक्ट, तो तुमको जो रिटर्न करना है दैट विल बी 1 बाई रिटर्न वैल्यू, 1 बाई रिटर्न वैल्यू। और अगर ई पॉजिटिव है, अगर एक्सपोनेंशियल पॉजिटिव है, करेक्ट, अगर ई पॉजिटिव है, तो व्हाट यू हैव टू रिटर्न, यू हैव टू रिटर्न डायरेक्टली रिटर्न वैल्यू। करेक्ट? यू डोंट हैव टू डू 1 बाई, सो दैट यू हैव टू रिमेंबर। तो सबसे पहले हमें, अगर ये निगेटिव है तो इसको हम पॉजिटिव कर देंगे। करेक्ट? तो व्हाट वी कैन डू, ई इक्वल टू ए बी एस ऑफ ई। फाइन, ये कर दिया तुमने। अब अगर सोच के देखो कि हमने क्या किया, यहाँ पर जितना ई का वैल्यू है उतनी बार हमने बी को मल्टीप्लाई कर दिया बी से, उतनी बार हमने बी को मल्टीप्लाई कर दिया बी से। यानी अगर तुम फॉर लूप आई इक्वल टू 0 चला रहे हो, 0 से लेकर के ये ई तक चल रहा है, मान लो 0 से लेकर के 7 तक चल रहा है, ठीक है। और यहाँ पर अगर तुम जो रिटर्न वैल्यू तुम्हारा रिटर्न इक्वल टू रिटर्न इनटू बी अगर कर देते हो तो तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। रिटर्न इनटू बी कर दिया तुमने, करेक्ट, और यहाँ पर चेक कर लिया कि अगर जो एक्सपोनेंशियल है तुम्हारा वो अगर लेस देन 0 है यानी निगेटिव है, तो भैया एक काम करो, रिटर्न इक्वल टू 1 बाई रिटर्न कर दो। करेक्ट? 1 बाई रिटर्न कर दो, ओके। अदरवाइज रिटर्न जैसे है वैसे ही रहे दो और रिटर्न कर दो रिटर्न को, दैट्स इट, खत्म। क्या करेगा यहाँ पर, तुम्हारा 0 से लेकर के ई तक चलेगा, करेक्ट, 7 टाइम्स। और हर बार ये क्या करेगा, रिटर्न पहले 1.0 है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देगा, फिर इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेगा, 2 से मल्टीप्लाई करेगा, बस इतनी देर में तुम्हारा कहानी खत्म हो जाएगा। और अगर यहाँ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखो तो भैया ओ ऑफ एन, ओ ऑफ एन, एन क्या है यहाँ पर, ई, यानी ओ ऑफ ई। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कुछ ले ही नहीं रहे हो तो यार 1 हो जाएगा, ओ ऑफ 1। करेक्ट? बट अगर तुम एक्सपेक्टेड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देखोगे, सो व्हाट इज एक्सपेक्टेड, इट इज ओ लॉग एन और स्पेस इज ओ लॉग एन। इट मीन्स कि भैया आपको इसको किसी तरीके से ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा। तो भैया ऑप्टिमाइज करने के लिए आप बाइनरी एक्सपोनेंशियल तरीका यूज कर सकते हो। अब कैसे करोगे, सेम चीजें हैं। पहले तो तुमको बी यहाँ पर दिया गया है, बी इक्वल टू 2, ई इक्वल टू 7, ये ध्यान रखना, बी इक्वल टू 2, ई इक्वल टू 7। करेक्ट? ओके। अब सबसे पहले तो तुम भाई एक काम करो, n इक्वल टू तुम एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ई डाल दो, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ई डाल दो। अब यहाँ पर हमने e इक्वल टू क्यों नहीं किया वो मैं आगे बताऊंगा। तो यहाँ पर e को हम कोई भी चेंज नहीं करेंगे, हम n इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ई डाल दिया। फाइन। सो अब n हमारा e का काम करेगा। करेक्ट? ओके। अब एक तुमने ले लिया डबल रिजल्ट और इसको कर दिया 1.0 से। फाइन। अब अगर तुम एक वाइल लूप चला देते हो, वाइल n इज ग्रेटर देन 0 अगर है, n इज दिस वन, करेक्ट, सो दिस इज 7। तो अगर ये 7 ग्रेटर देन 0 है तो भाई एक काम करो, सबसे पहले तो ये चेक कर लो कि ये जो n है ये ऑड है या इवन है, ऑड है या इवन है, क्योंकि ऑड में अलग तरीके से तुम ट्रीट करोगे, इवन में अलग तरीके से ट्रीट करोगे। कैसे? सो अगर इफ एन मॉड्यूल डिवाइड बाई, अगर तुम्हारा 2 डबल इक्वल टू 0 है तो भैया ये तो इवन है। अगर इवन है तो भाई एक काम करो तुम,
बी को चेंज करो, बी इक्वल टू बी इंटू बी कर दो, ठीक है, बी को चेंज कर दो, बी इक्वल टू बी इंटू बी कर दो, ओके। और n इक्वल टू n बाई टू कर दो, n बाई टू कर दो, क्यों? क्योंकि मान लो 2:4 है, यानी ये इवन है, ओके। सो अगर ये इवन है तो तुम क्या करोगे भाई, इसको, ये तुम्हारा b है, सो b इक्वल टू बी इंटू बी, करेक्ट, b इंटू बी, सो ये हो गया 4, ओके। अब इसको तुम कितना कर दोगे, इसको तुम 2 कर दोगे, करेक्ट, इसको 2 कर दोगे, सो 2:2। अब फिर से ये इवन है, तो यहाँ पर फिर से b इक्वल टू, b क्या है तुम्हारा 4, 4 इंटू 4 कर दिया, ये 16 हो गया, करेक्ट। और फिर से तुम इसको डिवाइड कर दोगे n इक्वल टू n बाई टू, यानी 2:1 हो जाएगा। अब ये ऑड हो जाएगा, करेक्ट, ये ऑड हो जाएगा। अब ऑड का मैं बताता हूँ कैसे करेंगे। तो यहाँ पर n बाई टू कर दिया, ओके। अगर ये ऑड है, अगर ये ऑड है तो भैया एक काम करो, तुम रिजल्ट जो है तुम्हारा, रिजल्ट इक्वल टू रिजल्ट इंटू बी कर दो, रिजल्ट इंटू बी कर दो, और इसको तुम माइनस माइनस कर दो यार, ठीक है, n माइनस माइनस कर दो, n में से 1 माइनस कर दिया, करेक्ट, ओके। अब यहाँ पर अगर e जो है सो तुम्हारा निगेटिव है, लेस देन 0 है, तो भाई एक काम करो, रिजल्ट इक्वल टू 1 बाई रिजल्ट कर दो, करेक्ट, और रिटर्न कर दो रिजल्ट को, कहानी खत्म। अब तुमको समझ में आ गया कि ई को हमने क्यों चेंज नहीं किया है। अगर हम यहाँ ई को चेंज कर देंगे, जैसे यहाँ पर हमने ई को चेंज कर दिया, ठीक है, यहाँ पर हमने एब्सोल्यूट कर दिया ई को, तो भाई तुम चेक कैसे करोगे, क्योंकि ये तो पॉजिटिव हो गया, तो यहाँ पर भी तुम एन ले सकते हो, करेक्ट, यहाँ पर भी तुम एन ले सकते हो, सेम थिंग यहाँ पर हमने एन लेकर के ई को हमने चेंज नहीं किया। ई अगर निगेटिव है तो भाई 1 बाई रेस कर दो, अदरवाइज जो रिटर्न करना है वो रिटर्न कर दो। यानी यहाँ पर जैसे तुमको मैंने ये इवेंट समझाया था, वैसे ही यहाँ पर ऑड आ गया। अब ऑड जैसे ही आया तो तुमको क्या करना है, तुमको क्या करना है, यहाँ पर रिजल्ट इक्वल टू, जो रिजल्ट है, रिजल्ट इक्वल टू रिजल्ट इंटू बी, बी में क्या है 16, रिजल्ट में क्या है 1.0 इंटू 16, सो दिस विल बी 16.0, करेक्ट, और यही तुमको रिटर्न कर देना है, फाइन। चलो, ये जो हमारा एग्जांपल है 2:7, इसको समझते हैं। सबसे पहले हमारे पास b इक्वल टू क्या है, b इक्वल टू 2, फाइन। अब n इक्वल टू क्या होगा, n इक्वल टू 7, फाइन, ओके। रिजल्ट इक्वल टू क्या होगा, रिजल्ट इक्वल टू 1.0, फाइन, ठीक है। अब n ग्रेटर देन 0 है, यस, सो n मॉड्यूल डिवाइड बाई 2, मॉड्यूल डिवाइड बाई 2 डबल इक्वल टू 0, नहीं भाई नहीं है, तो नहीं है, इट मींस ये ऑड है। अगर ऑड है तो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू जस्ट, सो रिजल्ट इक्वल टू रिजल्ट इनटू b कर दो, सो रिजल्ट इनटू b करोगे, b क्या है 2, सो 1 इंटू 2 2.0, ये हट जाएगा, करेक्ट, ओके। और n माइनस माइनस कर दो, n माइनस माइनस कर दो, ये 6 हो जाएगा, ओके। अब फिर से ये लूप चलेगा, n ग्रेटर देन 0, यस, सो n मॉड्यूल डिवाइडेड टू डबल इक्वल टू 0, यस यस। अगर ये है तो भाई एक काम करो, b इक्वल टू बी इंटू बी कर दो, यानी ये 4 कर दो, इसको हटा दो, ओके। और n इक्वल टू n बाई 2 कर दो, यानी ये 3 कर दो, ओके, फाइन। फिर से ये चलेगा लूप, ग्रेटर देन 0, यस। अगर ग्रेटर देन 0 है तो ये ऑड है या इवन है, भाई ये ऑड है, ऑड है तो एल्स केस में आएगा, रिजल्ट इक्वल टू रिजल्ट इंटू बी। अब रिजल्ट में क्या है अभी 2, बी में क्या है 4, तो क्या होगा 8.0, फाइन। और n माइनस माइनस, सो n क्या हो जाएगा यहाँ 2, ओके। अब फिर से ऊपर आएगा, ये ऑड है या इवन है, इवन है, इवन है तो क्या करना है भाई, b इक्वल टू बी इंटू बी। अब b में क्या है 4, सो 4 इंटू 4 16, और ये हट जाएगा, करेक्ट, 16, और n इक्वल टू n बाई 2, सो ये हो जाएगा 1। अब ये 16 है और ये 1 है, फिर से ये चेक करेगा ग्रेटर देन 0, यस। अब जैसे ही ग्रेटर देन 0 है, सो व्हाट इट विल डू, ये ऑड है या इवन है, भाई ये तो 1 है, 1 इज ऑड, ऑड है तो भाई एक काम करो, रिजल्ट इक्वल टू रिजल्ट इंटू बी कर दो, सो बी में क्या है 16, इसमें क्या है 8, यानी 16 इंटू 8 कर दो, सो दिस इज 128, यानी 128, करेक्ट, 128.0, फाइन, ओके। और इसको तुम n माइनस माइनस कर दो, सो ये क्या हो जाएगा 0, ये 0, ग्रेटर देन 0 है, नहीं भाई नहीं है, नहीं है तो यहाँ पर आओ, क्या ये निगेटिव नंबर है, क्या ये निगेटिव नंबर है, नहीं निगेटिव नहीं है, तो रिटर्न कर दो इसको, यानी तुमने रिटर्न कर दिया 128, करेक्ट। अगर तुम यहाँ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखोगे तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर बाइनरी फॉर्म में तुम सॉल्व कर रहे हो, करेक्ट, ऑड इवन लगा के यहाँ पर बाइनरी फॉर्म में सॉल्व कर रहे हो, करेक्ट, n बाई 2 करके, सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल बी o log n, फाइन। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करो तो भाई स्पेस तो तुम ले ही नहीं रहे हो, दिस विल बी O1, डन, खत्म।
ठीक है, चलते हैं और करते हैं इसकी कोडिंग। बहुत ईजी है। तो सबसे पहले तो भाई तुम रिटर्न ले लो, करेक्ट, डबल रिजल्ट इक्वल टू 1.0, ठीक है, और तुम एक इंट n इक्वल टू एब्सोल्यूट ऑफ e कर दिया, ओके फाइन, ठीक है। अब वाइल n ग्रेटर देन 0 जब तक है, तो भैया एक काम करो, ये लूप चला दो। अगर ये ऑड है या इवन है, सो इफ n मॉड्यूल डिवाइड बाई 2 डबल इक्वल टू 0 है, इट मीन्स कि भाई ये तो इवन है। अगर इवन है तो तुम एक काम करो भाई, b इक्वल टू बी इंटू बी कर दो, ठीक है, कर दिया, एक ही लाइन में लिख दिया हमने, b इंटू इक्वल टू बी, ओके। और n इक्वल टू n बाई 2 कर दो, ओके, सो n इक्वल टू n बाई 2 कर दो, ठीक है, कर दिया। और अगर ऐसा नहीं है भाई, अगर ये और है, सो एल्स केस में आ जाओ और रिजल्ट इक्वल टू रिजल्ट इनटू बी कर दो, ठीक है, और n माइनस माइनस कर दो, ठीक है, कर दिया, कहानी खत्म, ठीक है। अब अगर पॉजिटिव नंबर है, नेगेटिव नंबर है, तो अगर e लेस देन 0 है, इट मीन्स कि भाई ये तो नेगेटिव है, तो तुम क्या करो, रिजल्ट इक्वल टू टाइप कास्ट कर दो 1.0 को, और डिवाइड बाई रिजल्ट, क्योंकि डबल हमने लिया है तो इसलिए हमने टाइप कास्ट किया है, ठीक है, और रिटर्न कर दो रिजल्ट को, डन। चलो सब कंपाइल करो इसको पहले, यस कंपाइल हो गया, चलो सबमिट करो। और अगर मैं वही कहूँगा, सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, ये सबमिट भी हो गया। सो मैं फिर से वही कहूँगा कि सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, क्योंकि तुम एक सब्सक्राइब करते हो तो उससे हमें मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने का। अगर वीडियो अच्छा लगता है लाइक एंड शेयर जरूर करना, ठीक है। हम फिर से अगर तुमको ये दिखाएं तो हमने क्या क्या किया है यहाँ पर, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। हमने सिंपल एक रिजल्ट ले लिया है, रिजल्ट जिसमें रिटर्न करेंगे, उसके बाद एन ले लिया हमने, एन में एब्सोल्यूट ऑफ ई डाल दिया है। क्यों डाला है, ताकि ई का जो साइन है वो चेंज ना हो, ठीक है, इन फ्यूचर हम इसको यहाँ पर चेक कर सके, ओके फाइन। और हमने एक वाइल लूप चला दिया है n ग्रेटर देन 0 तक। अगर ये ऑड है, तो भाई एक काम करो, रिजल्ट में b से मल्टीप्लाई कर दो और n माइनस माइनस कर दो। अगर इवन है तो b इंटू बी कर दो और n को n को 2 से डिवाइड कर दो, करेक्ट। सो यहाँ पर जो तुम ये पार्ट कर रहे हो, दिस विल बी टेकिंग o ऑफ log n and you are not taking any extra space, so this will be o1, done. So time complexity this, space complexity this, कहानी खत्म, ठीक है, ओके। चलो चलते हैं, विदा देते हैं अभी के लिए, कल फिर हाजिर होंगे, नए प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।